हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी में क्या क्या हम लोगों को अभी से रणनीति करना होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि 67वीं बीपीएससी की रणनीति अभी से कैसे करें। तो आइए इसी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो कि पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस आप खो देंगे तो शायद आप इस काम के लिए नहीं हैं, इस 67वीं बीपीएससी के लिए नहीं हैं, और इस जॉब के लिए आप नहीं हैं। सबसे पहले पेशेंस आपको बनाकर रखना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लिया जाए तो एक दिन ज़रूर मिलती है। सभी जानते हैं कि तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, जो कि आप लोग हूबहू होंगे। सब कौन सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सब्जेक्ट के ओर हम लोगों को बेसी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले करेंट अफेयर से आप लोग जानते हैं भली भांति कि 35 से 40 क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। 35 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि करेंट अफेयर पर हम लोग को बेसी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, करेंट अफेयर आप कोई मैगज़ीन ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे करेंट अफेयर। और डेली आप मंथली मैगज़ीन आता है वो आप कवर करेंगे, और नहीं तो बहुत सारे चैनल है वहाँ से आप जो डेली करेंट अफेयर पढ़ाते हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और आसानी से इसमें से अगर आपको 30 नंबर मान के चला जाए, इसमें से आप कवर कर लेते हैं तो आगे हम बताएंगे कि 30 नंबर करेंट अफेयर से अगर आ गया और भी सब्जेक्ट से कितना आएगा, सो आपको पास करने में सहूलियत होगी। तो आइए हम करेंट अफेयर से दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अगर 30 भी आता है तो आप पास कर जाइएगा। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 35 से कम नहीं आने का, ठीक है। चलिए, करेंट अफेयर जो कि दोस्तों बहुत दोस्त का करेंट अफेयर गलती भी होता है। चलिए, नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 30 से 35 के अप्रॉक्स में उठते हैं, जिसमें से एंसेंट की बात करें तो अप्रॉक्स 5 से 7 के बीच में, और मेडेवल की बात करें तो मेडेवल में 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न में बात करें तो दोस्तों 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन मॉडर्न से उठाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से एंसेंट 5 करते हैं, मेडेवल 5 करते हैं, और इसमें से 20 से 25 उठाए जाते हैं, अगर इसमें से आप अगर 20 सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 20, तो क्या होगा 30 क्वेश्चन। तो करेंट अफेयर 30 और यहाँ 30, क्या हुआ 60 क्वेश्चन तो आपका करेंट अफेयर और हिस्ट्री से करना ही होगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपको भली भांति करना ही होगा सही, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपका कटअप जो कि 66वीं में जनरल वालों का 108 कटअप गया था, तो 108 कटअप गया था, तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन इतना अगर सही नहीं कर पाते हैं तो आपके जो कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का कहीं ना कहीं जो कि पैमाना है वो गिर जाता है। और भी सब्जेक्ट है दोस्तों, हम बता रहे हैं। 60 यहाँ से आप उठाइएगा। आइए, साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो कि 20 से 30 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से आप साइंस में जो कि आप 20 जो कि सही कोनो हर हालत में आपको 20 सही करना होगा। देखिए, 60 वहाँ था और 20 जोड़ दीजिए, 60 20 80 क्वेश्चन यहाँ हो गया, ठीक है। मैं टॉप जो कि सब्जेक्ट है उस पर हम जोर डाल रहे हैं, और वहाँ से आपका जो कि सिलेक्शन होगा, अगर वो सब्जेक्ट पर आप ध्यान दे दीजिए
तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। अब आइए यहाँ से आप साइंस से 20 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो कि 10 से 20 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए बिहार स्पेशल में आप 10 भी ले आते हैं क्वेश्चन, तो कितना हुआ 60 20 80 और 10 90। तो आपका 90 क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ, यानी करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया, ठीक है। उसके बाद आइए, तो उसके बाद आपका है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से 15 के बीच में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन मान के चलिए, बहुत लो हम ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे 95 क्वेश्चन हुआ आपका सही। अब आइए, अब आते हैं हम लोग जो कि पॉलिटी पे। पॉलिटी में दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो कि 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी से मान के चलिए कितनों क्रम आपका फूटा रहेगा तो 5 सही होगा ही होगा। तो मान के चलिए 100 हुआ कि नहीं, 100 हुआ। और भी सब्जेक्ट है दोस्तों, और भी सब्जेक्ट है जो कि, और भी बता दें हम, इकोनॉमिक से भी आप 5 सही कर सकते हैं। करने के लिए तो और आप सही कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 5 अगर आप सही इकोनॉमिक्स से करते हैं तो 105 हुआ कि नहीं, 105। उसके बाद आइए, उसके बाद मैथ बच गया आपका, मैथ 10 क्वेश्चन। तो मैथ में आपका 10 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 105 और 5 110 क्वेश्चन हुआ, 110 आप सही कर लिए। तो कौन आपका रिजल्ट रोक सकता है बताइए। हम तो जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं 10 हम क्वेश्चन आपका गलती मान रहे हैं, तभी 110 पर आप जाके रुक रहे हैं। तो बताइए कौन आपका सिलेक्शन रोक सकता है, बताइए आप लोग। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आता हुआ जो कि क्वेश्चन आप लोग गलती कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आता हुआ क्वेश्चन आपका गलती होगा तो यहाँ पे कोई और स्टूडेंट आपसे लीड लेकर निकल जाएगा और आप जो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप आता हुआ क्वेश्चन जो है उसको सही बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जो नहीं आ रहा है वो तो सबों को नहीं आएगा, और जो आता है वो तो सबों को आ रहा है। लेकिन आप आता हुआ क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो आयोग आपका नहीं निकाल रहा है, आप खुद अपने आप ही जो कि एग्ज़ाम से निकल रहे हैं। तो आता हुआ क्वेश्चन सबसे पहले गलती नहीं कीजिएगा। आता हुआ क्वेश्चन क्यों गलती होता है, जब आपका जो कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन सबसे पहले आप रिवीजन को प्राथमिकता दीजिए। फर्स्ट नंबर जितना पढ़िए उतना कोशिश कीजिए कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगे तो वो याद रहेगा कि कन्फ्यूज़न के साथ निकलेगा, इस पे आप गौर कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ जितना हो सके आप उतना दीजिए, इससे कन्फ्यूज़न आपका क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका कन्फ्यूज़न जो कि नहीं रहेगा और आप परफेक्ट क्वेश्चन पढ़कर और आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में ई ऑप्शन रहता है, और जो कि ई ऑप्शन के लेकर आपको जो कि परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और इसी तरह से बात किया जाए, रिवीजन आपको ज़रूर करना होगा। उसके बाद जो भी पढ़े आप दोस्तों तो उसको रिवीजन करें। उसके बाद बात करें, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो घबराएंगे नहीं। एग्ज़ाम दोस्तों 2 घंटा 150 क्वेश्चन में 2 घंटा आपको दिया जाता है। 2 घंटा जो कि कम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो 20-30% तो रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं 20 से 30% के बीच में आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो बिल्कुल घबराए नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।